प्रदूषण की, जिस पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल का पलटवार अब सामने आया है। किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार, सीएम मनोहर लाल की तरफ से यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा है। मनोहर लाल की तरफ से यह बयान सामने आया। हरियाणा से ज्यादा पंजाब में परालियां जलाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना भी लगाया है। प्रदूषण फैलने वाली दूसरी इकाइयों पर भी ध्यान देना जरूरी है, तो ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण पर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक हो चुका है और अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। दिल्ली सरकार पर यह पलटवार किया गया और कहा यह गया है कि किसानों को कोसना अब दिल्ली सरकार बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुंह पर तमाचा मारा और यह भी कहा है कि हरियाणा से ज्यादा पंजाब में परालियों को जलाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं हैं। यानी किसानों वाली फॉगिंग पराली उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं। हमने मशीनें भी बांटी हैं, हमने उनको जुर्माने भी लगाए हैं, हमने 1000 रुपया प्रति एकड़ उनको इंसेंटिव भी दिया है। हम जितना कर सकते हैं पर्याप्त किया है। बल्कि हरियाणा का और अगर पंजाब का देखें तो पंजाब और हरियाणा की पराली में कम से कम 20 गुना ज़्यादा पंजाब के अंदर पराली जलाई गई है। हमारे पास डाटा रोज आंकड़े आ रहे हैं। हमारे यहाँ 183 केस हुए पराली जलाने के और वहाँ 3200 बल्कि इससे भी ज़्यादा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से फोन लाइन से जुड़ गया। धर्मवीर, साइबर सिटी की अगर बात की जाए तो साइबर सिटी भी जो है प्रदूषण की मार जो है वो झेल रही है। वहीं अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। तो क्या कुछ अपडेट गुरुग्राम को लेकर और क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, कल मुख्यमंत्री जो है गुरुग्राम आए थे और कल ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, जिस तरह से आबो हवा खराब हुई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। और उसी के मद्देनजर कल मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बार आप किसानों को टारगेट नहीं कर सकते, आपको प्रदूषण से बचाव के लिए और दूसरे रास्ते भी देखने होंगे, चाहे वो गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे वो कारखाने जो है वो चल रहे हैं उनकी देखरेख की बात क्यों ना हो, या फिर हम यूं कहें कि जो स्मोक टावर वगैरह लगाए थे क्या उनका क्या कुछ फायदा हुआ। तो उसके बाद ही सीएम मनोहर लाल ने ये बात कही थी कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार ये बात कहती है कि हरियाणा से एक तरह से पराली जलाने के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। तो उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा में भले ही यह आंकड़ा सैकड़ों में हो, लेकिन पंजाब में पराली जलाने का मामला हजारों में है। यानी कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है और उसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के ऊपर पड़ा है और इसीलिए फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को लगाई गई है। ये पलटवार कल मुख्यमंत्री ने जो है दिल्ली सरकार के ऊपर किया है और कटाक्ष भी किया है कि केजरीवाल हर बार जो है अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि दूसरे राज्यों के ऊपर अपनी जो गलती है, जो अपना गलत निर्णय होते हैं, वो दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जी धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आरोप लगाया है और कहा यह गया है दिल्ली सरकार को लेकर, दिल्ली के सीएम को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कि अपना जो आरोप है, अपनी जो गलतियां हैं वो दूसरों पर थोपने की आदत पड़ चुकी है केजरीवाल को। ये कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। तो पंजाब के सीएम पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने निशाने साधे हैं। दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को 2-2 लाख रुपए देने पर बयान दिया है कि किसान आंदोलन कांग्रेस का कहा गया है, बस झंडा हटा दिया गया है। तो जेपी दलाल की तरफ से यह बयान सामने आया है। केंद्र सरकार किसानों की बात मानने को तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार किसानों को बदनाम ना करे, ये कहना है जेपी दलाल का, जिन्होंने पंजाब के सीएम पर भी निशाना साधा है। दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को 2-2 लाख रुपए देने पर यह बयान सामने आया है और कहा यह है कि जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस का है, बस यहां पर झंडा हटा दिया गया है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस का आंदोलन है, जो झंडा अपना हटा दिया उन्होंने। और
सरकार को अस्थिर करके कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, किसी भी रूप में राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही किसानों का शोषण किया है। आज मोदी जी की नीतियों की वजह से किसान को फायदा मिल रहा है डायरेक्ट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जगबीर घड़गस हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। जगबीर, क्या कुछ अपडेट? जी कुसुम, जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसी के तहत जो आज कृषि मंत्री हरियाणा के जो हैं जेपी दलाल, उन्होंने भी निशाना साधा और आज उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये किसानों की बजाय कांग्रेस का आंदोलन है। कांग्रेस ने जो है अपना केवल झंडा हटा दिया गया है और ये अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके जो है वो टिकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों पर बैठा दिया गया है। जेपी दलाल का कहना है कि अगर किसान इन स्वयंभू जो नेता हैं इनको हटाकर अपने जो हित वाले नेता हैं उनको चुने तो सरकार उनकी मांग मानने के लिए तैयार और हर प्रकार का समाधान भी होगा। कुसुम बता दें कि इसके साथ ही जो प्रदूषण की समस्या बढ़ी है और दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, जिसमें दिल्ली सरकार जो है हरियाणा पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है और हरियाणा पंजाब और यूपी सरकार दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है वो किसानों को पराली के लिए स्पष्ट जागरूक कर रहा है, उनके पराली का प्रबंध कर रहा है, लेकिन इस पर जो राजनीति दिल्ली कर रही है राजनीति लगातार जारी है। जगबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा, कई मुद्दों पर उन्होंने पंजाब की सरकार को घेरा है, दिल्ली की सरकार को घेरा है और कहा यह है कि जो किसान आंदोलन है वो कांग्रेस का है, बस यहाँ पर झंडे बदले गए हैं। और पलवल में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का अभियान सामने आया है, जहां पर होडल के गांव सौंद पहुंचकर उन्होंने जन जागरण अभियान किया है। 29 नवंबर तक कांग्रेस का ये जन जागरण अभियान जारी रहेगा। लोगों से घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलेंगे। लोगों के बीच में जाकर सोनिया जी के, राहुल जी के निर्देशानुसार लोगों में, चाहे वो गांव है, कस्बे हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी व्यथा सुन रही है और उनकी आवाज उठा रही है। और मेरा सभी से यही आह्वान है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी आवाज बने और इस जो गूंगी बहरी अंधी सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, हम इनके कान खोलें और लोगों की व्यथाएं। और खबर अब पानीपत से है, जहां पर करनाल और पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मकान में रेड की। स्वास्थ्य विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर ये रेड की है। मौके से स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात करने की किट भी बरामद की है। निजी मकान में अवैध तरीके से यहां पर डिलीवरी भी करवाई जाती थी। की टीम से कि एक पानीपत में एक घर में ना, निजी घर में एक अनट्रेंड दाई और अनरजिस्टर्ड वो इस जगह पे डिलीवरियां करवाती है और अबॉर्शन करती है। तो मौके पे करनाल की टीम के साथ जब रेड की गई तो मौके से वहाँ पे डिलीवरी होने के सबूत मिले, कुछ जन्म प्रमाण पत्र मिले वहाँ पे जो पुरानी डिलीवरी कराई हुई थी, और इसके MTP करने के औजार और दवाइयाँ मिली हमें मौके से।